दोस्तों अगला है हमारा टेंसेस, टाइप्स ऑफ टेंसेस। ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। टेंस काल, डेफिनेशन ऑफ टेंस है टेंस वॉज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड द डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। परिभाषा है टेंस वो होता है जो किसी किए गए कार्य के समय और उसकी अवस्था को व्यक्त करता है, टेंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ टेंसेस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं आगे। जिसमें हमारा नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। नंबर सेकंड पास्ट टेंस, भूतकाल। नंबर थर्ड फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। ये मुख्यतः 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इनके क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आइए जानते हैं। जिसमें प्रेजेंट टेंस है हमारा पहला, जिसमें है फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस के मुख्य 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। इनका यूज़ कैसे होता है अभी मैं आगे बताऊंगा। अब आगे है हमारा नेक्स्ट नंबर सेकंड पास्ट टेंस, भूतकाल। जिसमें नंबर फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये पास्ट टेंस के मुख्य 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। और कौन कौन इनका भी यूज़ कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे नंबर थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। जिसमें नंबर फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नंबर सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नंबर थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नंबर 4 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बेसिकली ये हमारे 3 टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं। अब इनका कैसे यूज होता है विद एग्जाम्पल के, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप ना करें कृपया, ठीक है। आइए जानते हैं इनका कैसे यूज होता है। अब जिसमें हमारा नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारे 4 थे, पास्ट टेंस में हमारे 4 थे और फ्यूचर टेंस में हमारे 4 थे। तो अब इनकी परिभाषा ये कैसे यूज होते हैं विद एग्जाम्पल का आपको मैं बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नंबर 1 है हमारा प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इनकी पहचान क्या होती है, यदि वाक्य में ताती के साथ हूँ, हैं, हूँ, हों, हैं, आए तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आप मोटे अंदाज समझ लीजिए, जिन वाक्यों में लास्ट में ता, ती, ते आ जाते हैं और हैं, हूँ, हैं होता है तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कुत्ता भौंकता है, राम जाता है, तुम स्कूल जाते हो, तुम किताब पढ़ते हो, मैं एक लेटर लिखता हूँ। ये जो जिनमें ताती ते शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब नियम नंबर 1 है एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में ऐसे यस लगाते हैं। अब मैंने आपको एक सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन, बहुवचन पिछले वीडियो में बताया था, आप देख लें। एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में ऐसे यस लगाते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया वैसी की वैसी अर्थात फर्स्ट फॉर्म में रख देते हैं तथा IVU के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप सोच लीजिए, अगर एक वचन करता है तो ऐसा ही लगा देते हैं और बहुवचन करता है तो क्रिया वैसी की वैसी, हमें कोई चेंज नहीं करना है और फर्स्ट फॉर्म में रख देते हैं। अर्थात IVU का प्रयोग हुआ है, ये बहुवचन है। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में एक वचन बहुवचन के बारे में, ठीक है। तो वही है IVU के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब नेगेटिव बनाने के लिए, मान लीजिए ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव बनाने के लिए एक वचन हो तो डज नॉट तथा बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये बेसिकली जानने वाली, सीखने वाली मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव बनाने के लिए एक वचन हो तो, आप ध्यान दें, एक वचन, अगर एक वचन का वाक्य है, पॉजिटिव में हम ऐसे ही लगाते हैं और नेगेटिव में हम डज नॉट का एक वचन के साथ तथा बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और इंटरेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट को कर्ता से पहले लगाते हैं। वही प्रोसेस है, मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के प्रयोग बताए थे, इसे मार बाज पर। अगर नेगेटिव बनाना हो तो इनके बाद नॉट जुड़ता है, अगर इंटरेटिव बनाना हो तो इनको हम कर्ता से पहले रखते हैं। वही चीज़ है, इंटरेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट को हम कर्ता से पहले लगाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ही गोज, वह जाता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही गोज, वह जाता है, पहचान क्या है, ताती ते के साथ है हुए आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब ही गोज, वह जाता है, अब हम ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और एक वचन करता है, ठीक है। हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसका, आप ध्यान दें। ही गोज,
वह जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ही गोज, ही हमारा एक वचन है तो हम यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट गो, और यहाँ पे हमारी फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस हट जाएगा। अब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। इंटरव्यू बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट को हम कर्ता से पहले लगाते हैं, तो इसमें हमारा डज नॉट है तो हम यहाँ पे DOES डज ही गो, क्या वह जाता है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा है हमारा सी रन, वह दौड़ती है, पता है दौड़ती है। तो ता ती ते ती है दौड़ती है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो गया। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें देखना है ये हमारा सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर, सॉरी, जैसे हमारा एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो ये हमारा एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग करेंगे। सी डज, सी रन, वह दौड़ती है, वह दौड़ती है, तो सी डज नॉट रन। ठीक है, सी डज नॉट रन, वह नहीं दौड़ती है। अब इंटरेक्टिव बनाना है तो हमारा डज सी रन, बाकी जो एस ई एस है वो हट जाएगा। अब अगला वाक्य हमारा, ये तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, यू रीड, तुम पढ़ते हो, मैंने आपसे बोला तुम पढ़ते हो, तो ता ती ते, पहले में ता आ गया, दूसरे में ती आ गए, तीसरे में हमारा ता आ गया। मैंने उसी हिसाब से वाक्य लिखे हैं जिससे आपको समझने में परेशानी न हो। यू रीड, तुम पढ़ते हो। अब ये हमारा बहुवचन है, अब ये आई यू है तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हमारी फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हो गया। अब बहुवचन कर्ता के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, तो यू डू नॉट रीड। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मान लीजिए हमको अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हम डू पहले लिख देंगे, डू यू रीड। क्लियर, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव वाक्य है। ध्यान दें आप, इंटरोगेटिव वाक्य के बाद जहाँ पे भी हम लिखते हैं वो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगता है। नेक्स्ट है हमारा आई रीड ए लेटर, प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट रीड ए लेटर। ठीक है, अब इंटरोगेटिव बनाना है तो डू आई रीड ए लेटर, डू आई रीड ए लेटर। अब हमें अगर डबल इंटरोगेटिव बनाना है तो डू आई नॉट रीड ए लेटर। ठीक है, ये डू आई नॉट है तो इसमें नॉट का प्रयोग है, डू आई रीड ए नॉट, क्या मैं एक पत्र पढ़ता हूँ, आई रीड ए लेटर, मैं एक पत्र पढ़ता हूँ। ठीक है, क्या मैं एक पत्र पढ़ता नहीं हूँ। अब डू आई रीड ए लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, हो गया। अब ये तो मैंने आपको बता दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पॉजिटिव हो गया हमारा, उसके साथ नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है, आशा करता हूँ आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, हमारा है अगला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप समझे। पहचान क्या है इस टेंस की। इस वाक्य में हमें ज्ञात होता है कि, थोड़ा समझिए आप, इस वाक्य में हमें ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया था। ठीक है, इसमें हमें ऐसा लगता है कार्य समाप्त हो गया था, फिनिश। इस टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे। हमने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में
ता, ती, ते, ताय, ती है, ते आदि आते हैं। वैसे ही इस टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, ता, ती, थे, ता, थी, त्या थे, ती थे, सका था, सकता था आदि शब्द आते हैं। हम समझ लें, जिन वाक्यों के अंत में ता, था, थी, थे, सकता था, सकता, सका था आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ क्रिया सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था कि उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब ऐसे ही उसमें सिंगुलर सॉरी एक वचन बहुवचन कर्ता के साथ का प्रयोग होता है, एक वचन कर्ता ऐसा ही है, बहुवचन कर्ता के साथ कोई चेंज नहीं होता है। वैसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव बनाने के लिए दोनों कर्ताओं के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम डू, डज नॉट या डूज नॉट का प्रयोग करते थे, वैसे ही सेम है पास्ट टेंस में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंटरेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग कर्ता से पहले लगाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आए जैसे वाट, हु, हुम, हु, विच, वॉन, ठीक है, तो अगर इनमें से कोई शब्द आता है तो हम डिड से भी पहले लगा देते हैं, बाकी सेम है। और आइए मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, जैसे वी प्लेड ए मैच। ठीक है, वी प्लेड, मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक अल्फ़ाबेट वाले में बताई थी, क्रिया वाले में आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती हैं। तो आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप वो वाला एक बार वीडियो अच्छे से देख लें, उनमें जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्रियाओं की फॉर्म्स दी गई हैं उनको याद कर लें। मैंने आपको तभी बताया था, अभी बता रहा हूँ, आप उनको अच्छे से याद कर लें, तभी आपके ये सेंटेंस समझ में आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये है हमारा वी प्लेड, हमारी प्ले होता है। ठीक है, प्ले माने होता है खेलना। अब हम एक मैच खेले थे। ठीक है, हम एक मैच खेले, तो यहाँ पे प्ले की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फॉर्म होती हैं, और पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वी प्लेड ए मैच, हम एक मैच खेले। अब ये तो हमारी सेकंड फॉर्म हो गई, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव बनाए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, चाहे एक वचन हो करता है या बहुवचन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वी डिड नॉट प्ले ए मैच। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और नेगेटिव बना रहे हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, डिड नॉट प्ले ए मैच। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है लता सेंग ए सॉन्ग। मैंने आपको बताया था ये सिंग की जगह पे आया है, सिंग की सेंग थर्ड फॉर्म होती है, लता सेंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। लता ने एक गाना गाया था या गाया, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे, लता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इंटरेटिव बनाएंगे तो हम डिड पहले लिखेंगे, डिड लता सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब वी डिड नॉट प्ले ए मैच, तो डिड वी प्ले ए मैच। ठीक है, अगर डबल इंटरेटिव बनाना है तो डिड वी नॉट प्ले ए मैच, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हम मैच नहीं खेले। अब लता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड लता सिंग ए सॉन्ग, तो डिड लता नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ऐसे ही अगला है बॉयज वेंट टू आगरा, लड़के आगरा गए। बहुवचन है लेकिन कोई फर्क नहीं है, तो हमारी गो की जगह गो, वेंट, गोन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती हैं। आपने याद कर लें अच्छे से, तभी ये समझ पाएंगे आप। अब ऐसा है हमारा जैसे बॉयज डिड नॉट गो, अब इसकी सेकंड फॉर्म है, हम इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, गो टू आगरा। ओके, अब
हम डेरिवेटिव बनाएंगे तो डिड का प्रयोग पहले करेंगे हम। डिड बॉयज गो टू आगरा। ओके, तो ये था पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको बताया था जैसे अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम उसको पहले और लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कौन लड़के आगरा गए, ठीक है, विच बॉयज वेंट टू आगरा, ठीक है, कौन लड़के आगरा गए, कौन कौन से गए, ठीक है। ऐसे ही और भी शब्द हैं, जैसे आई wrote ए लेटर, ठीक है, मैंने एक पत्र लिखा था, ठीक है। तो ये राइट की जगह पर रॉट आया है सेकंड फॉर्म। अब ऐसे ही आई डिड नॉट राइट, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे हम, ठीक है, ए लेटर, ठीक है। अब यहाँ सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो डिड आई राइट ए ठीक है, डिड आई राइट ए लेटर। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया, पास्ट इंडेफिनिट बता दिया, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव के बारे में बता दिया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कैसे होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहचान है, इस टेंस में ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होगा। जैसे प्रेजेंट में वर्तमान में हो रहा था, पास्ट में हो चुका था, और फ्यूचर में हमारा होता है कि कार्य भविष्य में होगा, पता नहीं कब होगा, ठीक है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, घी, गे आज शब्द आते हैं। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वह रोएगा, वह कल वहाँ जाएगा, ऐसे करके वाक्य आते हैं। अब रूल नंबर 1 है, गा, घी के लिए अंग्रेजी में विल या शैल का प्रयोग होता है। ये आप सोच लीजिए, गा, घी के लिए, गा, घी, गे के लिए इंग्लिश में शैल या विल का प्रयोग होता है। ही, सी तथा दे के साथ विल का प्रयोग होता है, यानी जो एक वचन होते हैं, आई, ही, सी तथा एक वचन के साथ विल का प्रयोग होता है। आई, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए विल या शैल के बाद नॉट या नेवर लगता है, वही चीज़ सेम प्रोसेस है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल या शैल को कर्ता से पहले लगा देते हैं, और कोई क्वेश्चन मार्क है तो उससे और भी पहले लगा देते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है यहाँ पे आपको, जैसे नोट है हमारा, नोट में मैंने लिख दिया है दृढ़ता, ठीक है, प्रकट करने के लिए आई, वी के साथ विल तथा अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होता है। दृढ़ता मतलब अवश्य, मैंने आपको यूज ऑफ, शुड, मस्ट एंड आउट टू का प्रयोग बताया था, उसमें आपने अगर वीडियो देखा हो तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। आई, वी के साथ विल दृढ़ता प्रकट करने के लिए तथा अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे आपको लगे कि हाँ काम करना ही करना है, कोई काम ये करेगा, वह करेगा, ठीक है, अवश्य करेगा, दृढ़ता प्रकट की जाए, वहाँ पे आई, वी के साथ विल तथा अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होता है। अब जैसे पहले मैं बता देता हूँ, आई शैल गो, ये पॉजिटिव है, ये वाला नहीं है। आई शैल गो, मैं जाऊँगा, ठीक है, मैंने बोला मैं जाऊँगा, तो गा आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब हमें नेगेटिव बनाने के लिए विल या शैल के बाद अंग्रेजी में गा के लिए हम गागे के लिए विल या शैल का प्रयोग करते हैं, और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, इसलिए आई और आई के साथ यहाँ पे शैल का यूज हुआ है। अब मान लीजिए मैं जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा। अब नेगेटिव बनाएंगे हम, तो आई शैल नॉट गो, क्लियर। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले शैल कर्ता से पहले लिखते हैं, जैसे शैल आई, शैल आई गो, क्या मैं जाऊँगा,
अब यहाँ पे होता कि मैं क्यों जाऊँगा, भाई सेल आई गो, ठीक है, आप यहाँ जोड़ देते भाई सेल आई गो। अब ये तो ये हो गया। अब डबल इंटेंडेड बनाया है तो सेल आई नॉट गो, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब ही विल कम, वह आएगा, तो एक वचन है, विल का प्रयोग हुआ है, ही सी इट दे के साथ विल का प्रयोग होता है, तो ही विल कम। अब जैसे ही विल सेल के बाद नॉट या नेवर, तो यहाँ पे नॉट आएगा, कभी नहीं होता तो हम नेवर का प्रयोग करते हैं। अब इंटरेटिव बनाने के विल सेल को कर्ता से पहले लिखते विल ही कम, और क्या वह नहीं आएगा तो विल ही नॉट कम, ठीक है। राम विल गो टू स्कूल ऑन मंडे, राम सोमवार को स्कूल जाएगा, ठीक है, तो कब जाएगा, सोमवार को जाएगा, भविष्य की बात हो रही है। अब जैसे राम विल नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे, गुड, ठीक है। अब इंटरेटिव बनाने के लिए विल या सेल करता से पहले लिखते हैं, तो विल राम गो टू स्कूल ऑन मंडे, ठीक है, ये तो हो गया हमारे वो, ठीक है। अब मैं बात करूं कि वह आएगा, अवश्य आएगा, कि वह आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे हमने विल लगाया तो यहाँ पे हम लगा देंगे ही शैल कम, ठीक है, वाई ही शैल नॉट कम, विल ही शैल कम, आई ही शैल कम, ठीक है। अब मान लीजिए अब मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, मुझे जाना ही जाना है, कंफर्म है ये, तो आई विल गो देयर, ये तो ऐसे प्रयोग होता है हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। मैंने आपको बता दिया है, आपसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो आप फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो को रिवाइज करके एक एक करके आप ढूंढें, मैंने वाक्य को ढूंढें और बनाने की कोशिश करें कि और प्रयास करें कि मैंने आपको सीखें क्या बताया है। दोस्तों अगला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, पास्ट इंडेफिनिट बताया और फ्यूचर इंडेफिनिट बता दिया, ठीक है। अगला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। आप मोटा अंदाज जोड़ लीजिए, रहा है, रही है, रहे या सो रहा है, सो रही है, गा रहा है, गा रही है आदि शब्द आते हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं जो शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ही सी तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ इज लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। अब रहा है, रही है के लिए बेसिकली आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है, और बीजुदेता वचन करते संज्ञाओं के साथ आ लगाकर आईएन जोड़ते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ईजेएमआर के बारे में बताया था, आप देख लें, आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेगेटिव बनाने के ईजेएमआर के बाद नॉट जोड़ते हैं, इंटरेटिव बनाने के ईजेएमआर को कर्ता से पहले लगा देते हैं। बाकी सेम प्रोसेस वही है, जो मैंने आपको यूज ऑफ ईजेएमआर के बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेटिव कैसे बनते हैं, वही चीज़ है ये। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग, लिख रहा हूँ, राइट में लिखना होता है, अब रहा हूँ तो आईएनजी क्रिया के साथ आईएनजी छोड़ गई, ठीक है। अब हमारा एम आया, आई के साथ एम आता है, तो एम के और नेगेटिव ईजेएमआर के बाद नोट जोड़ देते हैं, तो आई एम नॉट राइटिंग
ए लेटर। ठीक है, अब इंटरेटिव बनाने की जब मार्क को करता है उसे पहले लगाते हैं, तो एम आई राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अगर भाई एम आई राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे अगर मान लीजिए डबल इंटरेट बनाया तो वाई, यहाँ पे वाई एम आई राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अब राम इज कमिंग हेयर, राम यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसका प्रयोग हुआ है कम के साथ आईएनजी लगी हुई है, क्योंकि कम माने आना और रहा है तो कमिंग हो गया। ठीक है, अब क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। अब नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा राम इज नॉट कमिंग हेयर, राइट। अब ऐसे ही हमारा नेगेटिव बनाएंगे तो इज राम ठीक है, अगला यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे। मैंने आपको तीनों वाक्य बताए इज एम आर, जो कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब मान लीजिए आपको डबल इंटरेटिव बनाना है, हमारा है वाई इज राम ऑल इज कमिंग है। ठीक है, डबल इंटरेटिव हो गया। ऐसे ही यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। यू, तो यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, अब इंटरव्यू बनाए तो आर यू प्लेइंग। ठीक है, अब भाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो। ये तो ये मान लीजिए भाई आर यू प्लेइंग। ठीक है, ये आपका डबल इंटरोगेटिव हो गया। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ठीक है, अब ही इज नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा है। अब इज ही स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग। और भाई इज ही स्लीपिंग, वह क्यों सो रहा है। तो वैसे ही सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, राम वहाँ जा रहा है, मान लीजिए राम इज गोइंग देयर, राम इज नॉट गोइंग देयर, राम वहाँ नहीं जा रहा है। अब भाई इज राम इज गोइंग देयर, राम वहाँ क्यों जा रहा है। तो इज राम गोइंग देयर, क्या राम वहाँ जा रहा है। वो ये आप बना सकते हैं, नॉर्मल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बता दिया, और उसके बाद आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या है। इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे आए थे, वैसे ही इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। ये पास्ट यानी भूतकाल में चलता है। आज शब्द आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। एक वचनकर्ता के साथ वाज प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ वर प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर। मैंने आपको यूज ऑफ वाज एंड वर का प्रयोग बताया था, वो आप देख लें, आपके सब समझ में आ जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए वाज या वर के बाद नॉट जोड़ देते हैं, वही सेम प्रोसेस। इंटरेटिव बनाने के लिए वाज या वर को पहले लगाते हैं। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो वाज या वर से पहले लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर इंटरेटिव बनाना है तो वाज या वर को पहले लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द को, जैसे मान लीजिए वाज, वर, वेयर, व्हाई, विच, व्हाट, हुम, तो ये शब्द आए तो इनको वाज या वर से हम पहले लिखते हैं। अब हमारा उदाहरण जैसे मान लीजिए ही वॉज टॉकिंग इन द क्लास। ठीक है, टॉकिंग इन द क्लास, वह कक्षा में बात कर रहा था, क्लास में बात कर रहा था। तो
ही वॉज टॉकिंग। अब हम नेगेटिव बनाएंगे, ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया। ही वॉज टॉकिंग इन द क्लास, वह क्लास में बात कर रहा था, रही थी, रहे थे, तो आगे हमारा ठीक है वाज का प्रयोग हुआ था, वाज का प्रयोग हुआ है, टॉकिंग क्रिया के फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, और इन द क्लास में बात कर रहा था। सेम है। अब जैसे नेगेटिव बनाएंगे, ही वाज नॉट टॉकिंग इन द क्लास। ओके, सेकेंड नंबर। अब ये तो हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इंटरेटिव बनाएंगे तो वाज या वर को हम पहले लिखेंगे, वाज ही टॉकिंग इन द क्लास। अब वह कक्षा में क्यों बात कर रहा था, तो वाई वॉज ही टॉकिंग इन द क्लास। ऐसे करके आप क्वेश्चन से शब्द बना सकते हैं। ऐसे द गर्ल्स वर डांसिंग, लड़कियां नाच रही थी, ठीक है। तो द गर्ल्स वर नॉट डांसिंग। ओके, अब वर गर्ल्स डांसिंग, या वर गर्ल्स नॉट डांसिंग। ऐसे ही भाई वर गर्ल्स डांसिंग, ठीक है। दे वर, यहाँ पे दे है, दे वर सिंगिंग, वे गा रहे थे, तो दे वर नॉट सिंगिंग। अब वर दे सिंगिंग, क्लियर। ऐसे ही मान लीजिए और भी वाक्य हैं, जैसे तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। यू, ऐसे ही यू वर नॉट स्लीपिंग। ओके, अब ऐसे ही वर यू स्लीपिंग। अब भाई वर यू स्लीपिंग। तो इस तरह से आप मान लीजिए आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंट पास्ट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, वो आप मैं बताने जा रहा हूँ। इस काल के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा, ठीक है। इस काल के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा, मतलब कार्य कंटिन्यूअस है बट नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। पता इसके अंत में रहूंगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आप समझे। इस काल के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा तथा इसके अंत में रहूंगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको विल शैल के बारे में बताया था। आई बी के साथ शैल बी प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। अगर रहूंगा, रही होंगी, रही होंगी। अगर नॉर्मल होता प्रेजेंट जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो गागे के साथ बिल का प्रयोग होता है। इसमें रहूंगा, रही होंगे, इसलिए कंटिन्यूस हो गया और विल बी के साथ आईएनजी लगती है, ठीक है। ही सी इट दे के साथ विल बी प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को शैल बी या विल बी, यहाँ पे आपको जो देखना है शैल बी और विल बी, नॉट को इन दोनों के बीच में लगाते हैं, ठीक है। इंटरेटिव बनाने के लिए विल या शैल को कर्ता से पहले लगाते हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए हो तो, ठीक है, जैसे
भाई वेयर, भाई हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर, मैंने आपको बताए थे। प्लस ये सब अगर आए हों तो विल या शैल से भी पहले लगाते हैं, क्योंकि वो मैन होता है तो क्वेश्चन वर्ड होता है, तो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है तो वो सबसे पहले लगता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, दे विल बी कमिंग फ्रॉम कोलकाता, वे कोलकाता से आ रहे होंगे। मैंने आपको बताया था भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा, मतलब इसमें क्या है कि दे विल बी कमिंग फ्रॉम कोलकाता, वे कोलकाता से आ रहे होंगे, जारी है बट पूरा नहीं होगा, नॉट कंप्लीट, आ तो नहीं गए, आ रहे होंगे, ठीक है, रास्ते में। ऐसे ही दे विल बी कमिंग फ्रॉम कोलकाता। अब नेगेटिव बनाने के लिए विल या शैल को, नॉट को विल या शैल के बीच में लिखते हैं, तो दे पहले हम लिख लेंगे अपना विल, उसके बाद बिल और बी के बीच में नॉट बी कमिंग फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। दे विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम कोलकाता, वे कोलकाता से नहीं आ रहे होंगे। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल शैल को हम पहले लिखते हैं, तो विल, उसके बाद क्रिया कर्म, विल दे बी कमिंग फ्रॉम कोलकाता। अब है हमारा नेक्स्ट, आई शैल बी प्लेइंग ए गेम, तो आई शैल के बाद नॉट जुड़ेगा इसमें पहले, फिर उसके बाद बी, फिर प्लेइंग ए गेम, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल या शैल को पहले रखते हैं, तो शैल आई बी प्लेइंग ए गेम, राइट, ठीक है। मैंने आपको दो सेंटेंस बताए हैं, दे विल बी कमिंग फ्रॉम कोलकाता, इसमें विल का यूज आता है, आई शैल बी प्लेइंग ए गेम, मैं गेम खेल रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब इसे हम बनाएंगे जैसे विल दे नॉट बी कमिंग फ्रॉम कोलकाता, ये तो डबल नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो भाई विल दे बी कमिंग फ्रॉम कोलकाता, वे कोलकाता से क्यों आ रहे होंगे, भाई यूज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही शैल आई बी प्लेइंग गेम, तो इसमें आप घेर जोड़ दे, भेर शैल आई बी प्लेइंग, मैं गेम कहाँ खेल रहा हूँगा, ठीक है। आई शैल बी सर्विंग इन द रेलवे, ठीक है, मैं रेलवे में नौकरी कर रहा हूँगा। अब ऐसे ही आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी सर्विंग इन द रेल वे। ऐसे नेगेटिव बनाएंगे तो शैल आई नॉट बी सर्विंग इन द रेलवे, ठीक है। ये तो हो गए आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। मोटी सी अंदाज है, जैसे आगे में रहा हूँगा, रही होंगे, रहेगा शब्द आते हैं, कोई का बस में कार्य जारी रहेगा बट नॉट कम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ होगा, ठीक है। आज भी के साथ शैल बी प्लस में क्रिया एनजी लगती है, ही सीट के साथ ही सीट के साथ विल बी प्लस में क्रिया एनजी लगाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए शैल बी या विल बी का बीच में लगाते हैं, और इंटरव्यू बनाने के लिए विल या शैल को अर्थात से पहले लिखते हैं। यदि बाकी प्रश्न में शब्द वेयर, वेयर, भाई, बहन, डू, हु, हुम, हुज आज सब पहले आए तो विल या शैल से भी पहले लगा देते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको उदाहरण बता दिए हैं। दोस्तों अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये क्या होता है आइए जानते हैं। पहचान है, यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कोई काम हो चुका है, मैं यह काम कर चुका हूँ, मैं अपना पाठ याद कर लिया है, बच्चा सो चुका है, ऐसे आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आप मोटे तौर पर समझ लीजिए। एक वचन कर्ता के साथ हैज और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है।
मैंने आपको यूज ऑफ हैज़ एंड हैव का बताया था, अगर आपने देखा हो तो आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप समझ जाएंगे। बहुवचनकर्ता के साथ हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। मैंने आपको यूज ऑफ वर्ब्स वाले वीडियोज़ में बताया था कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वैसे ही हमारा अब परफेक्ट जो टेंस है उसमें हमारी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मैंने वीडियो 1 बाय 1 करके आपको इसी तरह, इसी वजह से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया था, ठीक है। आई और यू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। जो लिए आई और यू का प्रयोग हुआ है तो वहाँ हैव का प्रयोग होगा। नेगेटिव बनाने के लिए हैज या हैव के बाद नॉट जोड़ देते हैं। इंटरेटिव बनाने के लिए हैज या हैव को कर्ता से पहले लगाते हैं। वही सेम प्रोसेस है, उसमें कोई अलग नहीं है। प्रश्न शब्द जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, भाई शब्दों को हैज हैव से भी पहले लगाते हैं। अगर ऐसा जो कहीं शब्द हो आ रहा है तो उनसे उनको भी पहले लगा देते हैं। जैसे द सन हैज़ राइजन, आप समझिए द सन हैज़ राइजन, ठीक है। सूर्य निकल आया है, द सन हैज़ राइजन, सूर्य निकल आया है। सन हैज़ एक वचन है, हैज़ का प्रयोग हुआ है, या सूर्य निकल चुका है, उगाया है। राइज मान होता है उगना, ठीक है, RISE। राइज में होता है उगना, राइजन, राइज, रोज, राइजन, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती हैं। राइजन मान होता है उगना, तो सन हैज़ राइजन। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो सन हैज़ नॉट राइजन, द सन हैज़ नॉट राइजन, ओके। सेकेंड है आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब खो दी है। तो आई के साथ हैव आया है, प्लस हैव की थर्ड फॉर्म आई है लॉस्ट। लूज माने खोना होता है, लूज की लॉस्ट, लॉस्ट होती है। लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट और थर्ड भी लॉस्ट होती है, सेम होती है दोनों। आई हैव लॉस्ट माई बुक, तो आई हैव नॉट लॉस्ट माई बुक। सन हैज़ नॉट राइजन, ठीक है। अब हम इंटरेटिव बनाएंगे इसको। हैज़ आप कर्ता से पहले लगाते हैं, हैज़ सन राइजन, याद रहे थर्ड फॉर्म तीनों में लगेगी, ठीक है। अब ऐसे ये है तो हैव आई लॉस्ट माई बुक, राइट। अब दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। तो मैंने आपको बताया हैव, तो दे हैव नॉट गॉन, गो, वेंट, गॉन, ये गो की थर्ड फॉर्म है। अब हैव दे गॉन, क्लियर। ऐसे ही है द सन राइजन, क्या सूर्य निकल आया है। तो अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ सूर्य क्यों निकला है, वाई है द सन राइजन, ठीक है। हैव आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना किताब खो दी है। क्या मैंने अपनी किताब खो दी है, तो भाई हैव आई लॉस्ट माई बुक, मैंने अपना क्यों खो दी है, ठीक है। अब और वाक्य ले लेते हैं, जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, ऑलराइट। आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया है। मैं, या इट हैज़ जस्ट फिनिश्ड, यह अभी तुरंत फिनिश हुआ है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, आई हैव डन माई होमवर्क। अब ऐसे ही इसे बनाएंगे तो आई हैव नॉट डन माई होम वर्क, ठीक है। ऐसे ही अब आगे हैव आई डन माई होम वर्क,
ठीक है। अब भाई हैव आई डन माई होमवर्क, मैंने अपना काम क्यों पूरा कर लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला, आपने अच्छे से समझ लें क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस पहचान क्या है, इस टेंस के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ठीक है, तथा वाक्यों के अंत में चुकाता, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में दो वाक्य होते हैं। इसमें आप समझिए प्रेजेंट में आता चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसमें चुकाता, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, इसमें सिंगल टेंस होता है, लेकिन इसमें दो वाक्य होते हैं, पहला परफेक्ट होता है, दूसरा इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो पहला पास्ट परफेक्ट होगा, दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, जो हमने पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किया था सेकंड फॉर्म का, वो हम पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट किया, जो हमने पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किया था सेकंड फॉर्म का, वो हम इसमें सेकंड वाले सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे आगे बताऊंगा, इस प्रकार के वाक्य में हेड प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, तथा दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जो मैंने बताया वही सेम है, मतलब पहले वाले वाक्य में हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट और जुड़ जाता है। इसका निर्माण इस प्रकार होता है, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर या आफ्टर का प्रयोग होता है, प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बाकी के सेंस के हिसाब से आप अपने हिसाब से सेंस लगाएंगे। तथा कभी कभी बिफोर की जगह आफ्टर या व्हेन का भी प्रयोग हो जाता है। इंटरनेटिव बनाने के लिए हेड के बाद नॉट जोड़ते हैं, और इंटरनेटिव बनाने के लिए हेड को कर्ता से पहले लगाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, हैज है, वेयर, हु, हुम, हैज, ठीक है, तो उसको हम उससे पहले भी लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण मान लीजिए, आप समझें, ये थोड़ा हार्ड डिफ़िकल्ट है, बट थोड़ा समझने से आप समझ में आ जाएगा। जैसे द बेल हैड रंग बिफोर आई रीड द स्कूल। ठीक है, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, इसे आप समझें, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीड द स्कूल। इसका अर्थ ये हो गया, घंटी मेरे इसमें हम जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसकी हिंदी पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, बिफोर मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, आई रीच द स्कूल, घंटी बज गई थी, द बेल हैड रंग। ठीक है, मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट है, पहले पास्ट परफेक्ट बनाया हमने, यहाँ तक तो हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, द बेल हैड रंग। ठीक है, आप समझें, बिफोर आई रीच द स्कूल, सेकंड हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ये वाला, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, सेम सिंपल है। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी या बज गई थी। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी या नहीं बजी थी, तो घंटी नहीं बज चुकी थी, द बेल हैड नॉट रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। करेक्ट, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, ठीक है, द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बेल हैड रंग, तो पहला प्रेजेंट परफेक्ट, वो पास्ट परफेक्ट हो गया, बिफोर का पीरियड हो गया, प्लस हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब हैड के बाद नॉट जोड़ दिया हमने। इंटरनेटिव बनाने के लिए हैड को पहले लिखेंगे, देखें, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। ऑलराइट, समझे। अब आई हैड सीन दिस प्लेस बिफोर, मैं इस जगह को पहले ही देख चुका हूँ। इसमें हमारा सिंगल सेंटेंस है, ठीक
ठीक है, पास्ट टाइम का यूज नहीं हुआ है। जैसे आई हैव सीन दिस प्लेस बिफोर, मैं इस स्थान को पहले ही देख चुका हूँ, तो मैं स्थान को पहले नहीं देख चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे आई हैड नॉट सीन दिस प्लेस बिफोर, ठीक है। अब ऐसे ही हम और करेंगे, हैड आई सीन दिस प्लेस बिफोर, हैड आई सीन दिस प्लेस बिफोर, या वाई आई हैड सीन दिस प्लेस बिफोर, मैं इस स्थान को पहले क्यों देख चुका हूँ, ठीक है, समझे। ऐसे ही है हमारा अगला वाक्य है, द बॉय हैड गॉन बिफोर द टीचर केम, अध्यापक के आने से पहले लड़का जा चुका था, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेगेटिव बनाएंगे, द बॉय हैड नॉट, ठीक है, गॉन बिफोर द टीचर केम, ऐसे इंटरेटिव बनाएंगे तो हैड द बॉय गॉन बिफोर द टीचर केम, ठीक है, समझिए। अब अध्यापक बच्चा क्यों जा चुका था, तो भाई हैड द बॉय गॉन बिफोर द टीचर केम। ऐसे ही आप और भी वाक्य बनाइए, आप समझ जाएं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस बता दिया, अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचाना, जिन वाक्यों में पहले एक कार्य का होना पाया जाए और उसके तुरंत पश्चात दूसरे कार्य का होना पाया जाए, तथा वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आज शब्द आते हैं, तो वाक्य प्रेजेंट पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे शब्द आते हैं, तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। आई बी के साथ सेल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कन्फर्म, ही सी इट आदि कर्ताओं के साथ विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में आई बी का प्रयोग हुआ है तो सेल हैव लगाएंगे, और ही सी इट आदि कर्ताओं के साथ अगर आदि कर्ताओं का प्रयोग हुआ है तो विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए विल या हैव के बाद नॉट जोड़ देते हैं, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए विल या सेल के बाद नॉट लगाते हैं। इंटरेटिव बनाने के लिए विल या सेल को कर्ता के पहले लगाते हैं, तथा कोई प्रश्न शब्दों को कर्ता के पहले भी रखते हैं। जैसे विल हैव सेल है वो हमारा, तो उससे पहले लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे आई शैल हैव रीड द बुक बिफोर राम कम्स। अब एक बार और बता दूं आपको, जो पहला हमारा सेंटेंस है आधा बिफोर तक, ये तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। सेकंड है हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। पहला फ्यूचर परफेक्ट होगा प्लस बिफोर होगा प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा दूसरा, जिसमें ऐसे ही का प्रयोग होता है एक वचनकर्ता के साथ, ठीक है। और जैसे आई शैल हैव रीड द बुक बिफोर राम कम्स, मैं किताब पढ़ चुका, राम के आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुका था। अब नेगेटिव बनाएंगे, आई शैल हैव नॉट रीड द बुक बिफोर राम कम्स, राम के आने से पहले मैं यह किताब नहीं पढ़ चुका था, ठीक है। अब क्या मैं यह किताब राम के आने से पहले पढ़ चुका था, तो शैल आई हैव रीड द बुक बिफोर राम कम्स, ठीक है। अब आई शैल हैव बाद बिफोर गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाने से पहले नहा चुका था या नहा चुकूंगा, ठीक है, सॉरी नहा चुकूंगा। तो अब आई शैल हैव नॉट बाद बिफोर गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाने से पहले नहीं नहा चुका होऊंगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य हैं जो आप छांटिए, मन में दोहराइए, ठीक है। दोस्तों अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पहचान है, जिन वाक्यों में इस समय तक कुछ कार्य पूरा हो चुका हो, यानी अब तक कुछ कार्य पूरा हो चुका हो और अब भी कार्य जारी होने का समय दिया हो, ठीक है, तथा जो वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं
पर समाप्त होते हैं, परंतु समय अवश्य दिया होता है। आप समझ में, जो वाक्य रहा है, रही है, रहे पर समाप्त होते हैं परंतु उसमें समय अवश्य दिया होता है, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इनमें समय अवश्य दिया होता है, वे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हैज हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया की आईएनजी आती है। आई तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन, ठीक है, प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। नेगेटिव बनाने हैज हैव के बाद नॉट जोड़ देते हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज या हैव को कर्ता से पूर्व रखते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्दों को हैज या हैव से पहले लगाते हैं और से के लिए सिंस तथा फॉर का प्रयोग होता है। अब ये से क्या होता है, आप सोच रहे होंगे। से का प्रयोग बेसिकली सिंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है और से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है, जैसे मान लीजिए हमें से का प्रयोग करना है, तो से के प्रयोग के लिए हमारा सिंस का प्रयोग होता है, फॉर का होता है। तो सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फॉर का प्रयोग होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंस का प्रयोग एक निश्चित बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे मान लीजिए सिंस 2001, सिंस 1999, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ठीक है, अब फॉर का प्रयोग कैसे होता है, अनिश्चित बिंदु के लिए, जैसे फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, ठीक है, फॉर 3 डेज 3 दिन से, मतलब निश्चित ना हो। सिंस निश्चित के लिए और फॉर अनिश्चित के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही उदाहरण है हमारे, देखते हैं। द बर्ड हैज़ बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स, चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही है। कितने से, 2 घंटे से। तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग है, निश्चित 2 घंटे से, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। द बर्ड हैज़ नॉट बीन, अब इससे नेगेटिव बनाएंगे हम, द बर्ड हैज़ नॉट बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब ऐसे इंटरनेट, द बर्ड हैज़ द बर्ड बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो वाई हैज़ द बर्ड बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स, चिड़िया 2 घंटे से क्यों उड़ रही है। ठीक है, अगला है आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019, वो सिंस का प्रयोग है। ये हमारा 2019 फिक्स है, कितने से हम पढ़ा रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से हमारा फिक्स है, सुबह से। ऐसे ही आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019। ठीक है, ऐसे ही आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 2019। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अगला है जैसे हैव आई बीन टीचिंग सिंस 2019। ऑलराइट, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और आप भी अपनी तरीके से वाक्य छांटिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। बस आप ये नियम ध्यान रखिए कैसे क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान है जिसकी, जिन वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल में कुछ कार्य पूरा होकर, आप समझिए, जिन वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल में कुछ कार्य पूरा होकर जारी भी हो रहा हो। ठीक है, जारी भी हो रहा, कुछ कार्य पूरा होकर जारी भी हो रहा हो और कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो। ठीक है, तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे पर समाप्त होता है, परंतु समय अवश्य दिया होता है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम उसमें अवश्य दिया होता है। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, एब्सेंट इल आदि के साथ आईएनजी नहीं लगती है, आप समझिए। अगर बाकी क्रिया हैं तो आप आईएनजी लगाएंगे, बट एब्सेंट और इल के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। ठीक है, शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से कार्य कर रही थी या 2 दिन से काम कर रही थी। कब से, 2 दिन से। और इसमें समय भी दिया गया है, रहता, रही थी पर समाप्त हो रहा है और सिंस ऑफ फॉर का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ है। नेक्स्ट है आई हैड बीन प्लेइंग सिंस संडे, मैं रविवार से खेल रहा हूँ, मैं संडे से खेल रहा था, सॉरी, मैं संडे से खेल रहा था, मतलब
कोई काम भूतकाल में पूरा होकर जारी हुआ हो और प्रारंभ होने का समय भी दिया है। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस संडे, मैं संडे से खेल रहा था, ठीक है। अब दे हैड बीन एब्जेंट, मैंने आपको बताया था इल और एब्जेंट एज के साथ आई नहीं लगती है। दे हैड बीन एब्जेंट फॉर ए वीक, वह एक सप्ताह से अनुपस्थित था, ठीक है। अब आई हैड बीन इल सिंस 8 अगस्त, मैं 8 अगस्त से बीमार हूँ, कंफर्म है। मैंने आपको सेंस ऑफ फॉर का प्रयोग बताया था। सेंस का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। सेंस का प्रयोग जहाँ निश्चित बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ निश्चित बिंदु वहाँ सेंस का प्रयोग होता है, जैसे 8 अगस्त से 1990 से 2000 से संडे से, ठीक है। वैसे ही फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, अनिश्चित के लिए, ठीक है, जैसे फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर ए मंथ, फॉर ए वीक, ओके, ठीक है दोस्तों। तो वो तो पॉजिटिव सेंटेंस था। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो जान लेते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को हैड बीन के बीच में लगाते हैं, ठीक है। नॉट को हैड बीन, मैंने आपको बताया था हैड बीन प्लस में क्रिया आईएनजी लगाते हैं, वैसे ही नॉट को हैड बीन के बीच में लगाते हैं, ठीक है। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैड को वाक्य से पहले लगाते हैं, वही है जब हम पहले लगाते थे वैसे ही हैड को भी हम पहले लगाएंगे। अब प्रश्नवाचक शब्द हैड से भी पहले लगाते हैं, ठीक है। अब हमको मान लीजिए डबल इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द बनाना है, जैसे वाई सी हैड बीन फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से क्यों बीमार है, तो हम जो भाई वेयर हु जो मैंने आपको प्रश्नवाचक शब्द बताए थे उनको हम पहले लगाते हैं, ठीक है। जैसे सी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से कार्य कर रही थी, ठीक है। अब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैड बीन के बाद नॉट को हैड बीन के बीच में रख देंगे, जैसे सी हैड, ये हैड बीन है हमारा, तो हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज, राइट, क्लियर हो गया। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैड को वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं, जैसे अब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड हमारा ये है, तो हैड पहले लिख लेंगे, हैड शी बीन वर्किंग फॉर 2 डेज, ठीक है। ये तो हमारा इंटरोगेटिव हो गया। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस संडे, मैं रविवार से खेल रहा हूँ, तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस संडे, ठीक है। अब हैड, अब इसको हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड आई बीन प्लेइंग सिंस संडे, ठीक है। अब डबल इंटरोगेटिव बनाना है तो वाई एड हाई बीन प्लेइंग सिंस संडे, मैं यहाँ दो दिन में संडे से क्यों खेल रहा हूँ, ठीक है। अब दे हैड बीन एब्सेंट फॉर ए वीक, तो दे हैड नॉट बीन एब्सेंट फॉर ए वीक, ये तो हमारा नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव बनाना है तो हैड दे बीन एब्सेंट, ठीक है, फॉर ए वीक, अंडरस्टैंड। ये मान लीजिए पॉजिटिव बता दिया मैंने आपको, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये लास्ट होता है। हम आपको बताने जा रहे हैं पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में समय अवश्य दिया होता है, ठीक है। अब नियम नंबर 1 है आई बी के साथ सेल हैव बीन प्लस क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। मैंने आपको यूज ऑफ विल सेल का प्रयोग बताया था, वही सेम चीज़ है।
और ही सी इट तथा दे ही सी इट दे के साथ विल हैव बीन, ठीक है, प्लस क्रिया में ING लगाते हैं। ओके, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को विल या सेल के बाद लगाते हैं। जैसे नॉट है हमारा तो हम सेल या फिर हम विल के बाद लगाएंगे, ठीक है। इंटरडेटिव बनाने के लिए सेल या विल को कर्ता से पहले लगाते हैं, वही सेम प्रोसेस है। और प्रश्नवाचक शब्द को विल या सेल से भी हम पहले लगाते हैं, जैसे हु हुम हुज मैंने आपको बताए थे, उनको हम कर्ता से पहले विल या सेल से भी पहले लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे आई शैल हैव बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे तक टहलता रहूँगा, ठीक है। तो इसमें ता रहेगा, ते रहेंगे, तु रहेंगे, आज शब्द आते हैं, इसलिए ये हमारा विल हैव बीन का प्रयोग हुआ है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो अब हम ये तो हमारा जैसे आई शैल हैव बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे तक टहलता रहूँगा, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव बनाएंगे तो आई लिख लेंगे हम, शैल के बाद नॉट, ठीक है, फिर हैव बीन, फिर वॉकिंग फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, ठीक है। अब इंटरडेटिव बनाएंगे तो सेल या विल को हम पहले लिखेंगे, जैसे सेल आई हैव बीन, ठीक है, सेल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 1 आवर। ओके, तो ये तो हमारा इंटरडेटिव हो गया, ठीक है। अब है हमारा द वर्ड्स विल हैव बीन चर्पिंग सिंस नाइट, चिड़ियाँ रात तक चहचहाती रही होंगी, ठीक है। तो अब इसमें हम लिखेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, द वर्ड्स विल नॉट हैव बीन चर्पिंग, ठीक है, सिंस नाइट। ये तो हमारा नेगेटिव हो गया। अब इंटरडेटिव बनाएंगे हम, तो विल द वर्ड्स हैव बीन चर्पिंग सिंस नाइट। ओके, विल हम पहले लिख लेंगे क्योंकि इसमें विल का प्रयोग हुआ है। विल द वर्ड्स, आप समझिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। विल द वर्ड्स हैव बीन चर्पिंग सिंस नाइट, NIGHT, ठीक है। अब डबल इंटरडेटिव बनाना है, तो भाई विल द वर्ड्स हैव बीन चर्पिंग सिंस नाइट, चिड़ियाँ आधी रात तक क्यों चहचहाती रहेंगी, ठीक है। अब नेगेटिव वर्ड्स का डबल नेगेटिव बनाना है, तो भाई विल द वर्ड्स नॉट हैव बीन चर्पिंग सिंस नाइट। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने आपको टेंसेस के बारे में बता दिया है, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में भी आ गए होंगे। जितना हो सका मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। बाकी आप इन्हें बार बार रिपीट कीजिए और भी टेंसेस बनाइए, जिससे आपको प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अंग्रेजी में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड फॉर्म, हाँ, विशेषकर आपसे अनुरोध करूँगा कि आप फर्स्ट सेकंड फॉर्म की जो मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बताई थी, उनको आप अच्छे से याद करें। क्योंकि विदाउट फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के बिना आप विदाउट उसके आप हमारा प्रेजेंट बना लेंगे, बट प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, इंडेफिनिट हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, बट परफेक्ट टेंस में हमेशा सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। और पास्ट टेंस में तो हमारा ऑलरेडी सारे सेंटेंस, जितनी पास्ट टेंस के हमारे सेंटेंस होते हैं उनमें इंटररोगेटिव और नेगेटिव में जो भी हों, सब में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो प्लीज़ आप उन्हें याद करें अच्छे से, ठीक है। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू।